हमारे यहाँ पे जो है कैथ लैब की मशीन जो है वो लगी हुई है, नई मशीन लगी है। इस मशीन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये फ़िलिप्स कंपनी की लेटेस्ट मशीन है। बल्कि यहाँ से ये भी बताना चाहूँगा साथ में कि ऐसी मशीन या तो गुड़गांव, दिल्ली और उसके बाद पूरे हरियाणा में किधर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद सीधा आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। इतनी लेटेस्ट मशीन है। करीबन ये मशीन आप मान के चलिए कि 5 करोड़ रुपए की पूरी मशीन का सेटअप पड़ता है ये। और मशीन बिल्कुल एडवांस्ड है। रेडिएशन है इससे, जो मशीन से रेडिएशन डॉक्टर को भी और मरीज़ को बहुत कम होता है नॉर्मल मशीन के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ ये कि ये जो है मशीन छत पे लगी हुई है। छत पे लगने की वजह से जो पेशेंट जब सीधा लेटता है तो सर से लेके पैर तक की सारी नाड़ियाँ जो है एक साथ आप देख सकते हैं, जो कि फ्लोर माउंटेड जो फर्श पे लगी हुई होती है मशीन, उस पर नहीं देख पाते। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। हार्ट की प्रॉब्लम इन दिनों सिरसा में ज़्यादा है और डेरा सच्चा सौदा के हॉस्पिटल में इस वक्त मैं हूं और मेरे साथ डॉक्टर अवतार सिंह हैं, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है। सर, क्या कुछ कहेंगे, मशीन किस तरह काम करती है? नमस्कार। जो हमने अभी मशीन सेटअप लगाया है कार्डियोलॉजी में, कैथ लैब इसको बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, तो ये मशीन बेसिकली इमेजिंग है, रेडिएशन बेस्ड मशीन होती है जो इमेजिंग में दिखाती है कि नसों में ब्लॉकेज कितना है। जो मशीन हमारे पास या हमने डेरे की तरफ से लगाई गई है वो सबसे एडवांस्ड कह लें, अति आधुनिक मशीन है, फिलिप्स कंपनी की है ना। एज्यूरियन 5C12 सीलिंग माउंटेड है। और एडवांस किस मायने में हम कह सकते हैं कि ये मशीन हेड से लेकर टो तक पतली बारीक नसों की भी जांच कर लेती है। और इसकी जो मूवमेंट की रेंज है, क्योंकि ये सीलिंग माउंटेड है ना। सीलिंग माउंटेड के मायने होते हैं, एक होती है फ्लोर माउंटेड मशीन जो फर्श से जुड़ी होती है, और एक होती है सीलिंग माउंटेड मशीन जो छत से जुड़ी होती है। छत से जुड़ी होने की वजह से उसकी जो क्षमता है कि पूरे शरीर की जांच करने की, वो बढ़ जाती है, उसकी रेंज ऑफ एंगल बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ये हेड से लेकर टो तक, मतलब जो बारीक नसों तक भी उसकी पहुंच हो जाती है। एक तो ये इसका बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें रेडिएशन सेफ्टी बहुत आला दर्जे की है। तो आज अभी तक की जितनी भी मशीनें इनकी आई हैं, पुराने मॉडल्स भी रहे हैं इस कंपनी के या दूसरी कंपनियों के भी, तो उनके कंपैरिजन में इसकी रेडिएशन सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस प्रोसीजर को जो टाइम लगता है उस दौरान जो रेडिएशन होता है, क्योंकि बेसिकली मशीन एक्सरे बेस्ड मशीन होती हैं, तो वो रेडिएशन डॉक्टर को एज वेल एज पेशेंट को, दोनों को ही लगता है, और दोनों को ही इस मशीन के अंदर कम लगेगा बाकी मशीन के कंपैरिजन में। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक इसमें बहुत अच्छी सुविधा जुड़ी गई है रोड मैप की, इसको कॉर्नरी रोड मैप बोलते हैं। बेसिकली ये सुविधा इस तरह से है कि हम कोई हार्ट की नस या पेरिफेरल नस को जब हम इंजेक्ट करते हैं डाई, तो उसको देखना चाहते हैं कि उसका बहाव कैसा है, खून का बहाव कैसा है, रुकावट कैसी है। तो इसमें वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको पहले ही जज कर लेती है कि हमें बार बार डाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ताकि हम एक बार डाई दे के पैरेलल इसकी इमेज आ जाती है, जिसमें कहाँ का रुकावट है उसका एक खाका बन जाता है, मैप कह सकते हैं। हम उस मैप के अकॉर्डिंग आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इससे होता ये है कि जो हम डाई की आवश्यकता है वो कम रहती है। ये जो कॉन्ट्रास्ट या डाई प्रोसीजर में दी जाती है, इसके मेन मकसद या कहें कि दिखाने का ये होता है ताकि वो खून का बहाव हम देख सकें। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि कहीं ना कहीं गुर्दे पे हल्का ही असर डालती हैं, किडनी पर। तो जहाँ हम किडनी के ऊपर डैमेज है या इस डाई का जो किडनी पर असर है उसको कम कर सकते हैं, ताकि हम डाई की आवश्यकता कम हो जाए। तो ये भी इस मशीन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, खासतौर पे शुगर मरीज़ों में या एडवांस ज़्यादा उम्र के मरीज़ों में। तो हम कोशिश करते हैं, वैसे भी कोशिश करते हैं कि डाई कम से कम लगे, लेकिन इस एक फीचर की वजह से उम्मीद है कि और भी कम डाई पेशेंट को जाएगी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि AI फीचर इसमें दिया गया है। आप उसको AI से भी जोड़ सकते हैं या उसकी कह सकते हैं, AI तो एक ब्रॉडर टर्म है ना, लेकिन उसको इस तरह से जोड़ सकते हैं कि वो उनका इनहेरेंट फीचर है, वो डिटेक्ट कर लेता है। हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा डॉक्टर साहब, जैसे जैसे मशीनें बड़ी आती हैं तो लोगों में एक धारणा बन जाती है कि कहीं ना कहीं जब हम उपचार करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, उसमें खर्च ज़्यादा होगा। तो क्या मानते हैं, क्योंकि डेरा तो सेवा का काम है, तो क्या मान के चले, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जहाँ तक खर्च का सवाल है उस पर कोई मशीन, आधुनिक मशीनों का या फैसिलिटी का कभी भी डेरे ने इस तरह से या डेरे के अस्पताल की तरफ से ऐसा नहीं रखा गया कि हम मशीन अलग ले रहे हैं तो खर्चा अलग रहेगा, ऐसा नहीं है।
और वैसे भी इतिहास भी रहा है इस अस्पताल का कि जो भी खर्च रहे हैं वो या जो लिए जाते हैं चार्जेस वो बाकियों से कंपैरेटिवली कम ही रहते हैं उसके हिसाब से। बाकी पेशेंट की बीमारी या उसके हिसाब से क्या सुविधाएं या सेवाएं हैं वो एक पैकेज हो सकता है, खर्चा हो सकता है, बट लेकिन ओवरऑल जो रहा है अस्पताल का उसी पॉलिसी को ही इसमें भी इंक्लूड किया गया है कि जो खर्चा रहेगा वो बाकियों से कोशिश की जाएगी कि जितना कम से कम हो सके। लेकिन इस मशीन के नाम पे कोई एक्स्ट्रा वसूली की जाएगी ऐसा नहीं है जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात सर, हार्ट के इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सर, आप स्पेशलिस्ट हैं, क्यों हार्ट की इतनी दिक्कत आ रही हैं? हाँ, ये तो एक बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बेसिकली हम लोग कहते हैं, जैसे एक यूजुअल सेइंग है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उस लिहाज से भी कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेयर करते रहते हैं, तो और डेयरी की तरफ से भी ये भी अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। तो डाइट को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के हमेशा से ही बात होती है। तो सात्विक खाना, व्यायाम, ये सब चीज़ें, तो धूम्रपान से बचना, शराब से बचना, ये सब चीज़ें हमेशा ही फ़ायदा देती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और अगर हम इतना भी कर पाएँ कि अपने शरीर की आवश्यकता के हिसाब से मोटापे को नियंत्रित कर पाएँ, व्यायाम कर पाएँ, व्यसनों से बचें, सिगरेट स्मोकिंग से बचें, तब भी हम बहुत हद तक बचा सकते हैं। और उसके अतिरिक्त एक और पार्ट प्रिवेंशन का ये भी रहता है कि हम जल्दी पता लगा सकें बीमारी के बारे में। प्रिवेंशन एक सिर्फ यही नहीं है कि हम बीमार ना हों, प्रिवेंशन ये भी है कि अगर हम बीमार होने लग रहे हैं तो हमें जल्दी लक्षणों को समझ सकें और जल्दी उसके उपचार के बारे में सोचें। बहुत बार ये भी होता है कि हम घरों में देखें या कोई लोगों में, औरतें खास तौर पे कई बार अवॉइड करती हैं पेन को कि छाती का दर्द है, कि वैसे गैस बादी इस तरह का दर्द ना हो। तो अगर कभी ऐसा लगता है कि चलते समय छाती भारी हो रही है, थोड़ा काम करते समय ऐसा लगता है कि दबाव महसूस हो रहा है, पहले मैं 1 किलोमीटर सैर कर लेता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी, अब मुझे थोड़ा सा चलते ही सर्दियों के दिनों में सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलता है या दबाव लगता है, तो जाँच करा लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है कैथ लैब की मशीन जो है वो लगी हुई है, नई मशीन लगी है। इस मशीन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये फ़िलिप्स कंपनी की लेटेस्ट मशीन है। बल्कि यहाँ से ये भी बताना चाहूँगा साथ में कि ऐसी मशीन या तो गुड़गांव, दिल्ली और उसके बाद पूरे हरियाणा में किधर अवेलेबल नहीं है, इसके बाद सीधा आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। इतनी लेटेस्ट मशीन है। करीबन ये मशीन आप मान के चलिए कि 5 करोड़ रुपए की पूरी मशीन का सेटअप पड़ता है ये, और मशीन बिल्कुल एडवांस्ड है। डॉक्टर साहब आपको और बताएंगे भी। और मोटा मोटी बात ये कि जो रेडिएशन है इससे, जो मशीन से रेडिएशन डॉक्टर को भी और मरीज़ को बहुत कम होता है नॉर्मल मशीन के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ ये कि ये जो है मशीन छत पे लगी हुई है। छत पे लगने की वजह से जो पेशेंट जब सीधा लेटता है तो सर से लेके पैर तक की सारी नाड़ियाँ जो है एक साथ आप देख सकते हैं, जो कि फ्लोर माउंटेड जो फर्श पे लगी हुई होती है मशीन उस पर नहीं देख पाते। तो जो भी आपको प्रोसीजर करना है, स्टंट डालना है, कोई भी नाड़ी देखनी है, वो इस सब में बहुत अच्छे से और आसानी से देखी जा सकती है। इस मशीन का ये फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, लोगों के बीच में सोच रह जाती है कि अगर मशीन बड़ी होगी, इतनी महंगी मशीन आप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो उपचार होगा या ट्रीटमेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं खर्च इन्वॉल्व होगा। हाँ। तो ऐसे में लोगों को कैसे सेटिस्फाइड करना चाहिए? हाँ, इसका मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास CT स्कैन और MRI मशीन है हॉस्पिटल में, वैसी मशीन इतनी एडवांस्ड है वो अभी तक सिरसा में नहीं आई। और हमारे जो खर्च है CT MRI का वो अभी भी बाकी मशीनों के कंपैरिजन में शहर से काफ़ी कम है। उसी हमारा कभी भी ये नहीं रहा कि मशीन महंगी है तो पैसा ज़्यादा हम लगाएं। हमारा हमेशा रहता है कि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और अपना खर्चा निकलता रहे, ठीक है, ताकि हमको किसी पे आगे मांगना ना पड़े पैसा। तो ये है कि पैसे तो लगेंगे पर कम लगेंगे, ठीक है, पैसे ज़रूर लगेंगे पर शहर से कम लगेंगे, आपको यही बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।